हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित नया अपडेट निकल कर आ रहा है। फिर दोबारा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन संगठन के जो भी सदस्य हैं या फिर हम कह सकते हैं जो भी उसके ईपीएस 95 लेने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी वो एक आक्रोश जता रहे हैं और आंदोलन की तैयारी जोर शोर पे कर दी है। पेंशनरों को संगठित करके आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। एक यही न्यूज़ नहीं, मैं आपको और भी न्यूज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर नए अपडेट की जितने भी न्यूज़ आई है सभी के बारे में आपको समझाऊंगा। बुल्ढाना महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। और यहाँ पर ईपीएस 95 से संबंधित ईपीएफओ में अंशदान के लिए बढ़ सकती है वेतन सीमा। तो यहाँ पर ईपीएफओ ईएसआई से जुड़ी है जो है उससे संबंधित हम आपको न्यूज देंगे। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ईपीएफओ की एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में भी समझाएंगे क्या हुआ था। और यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ जो आंदोलन चलेगा या इस प्रकार का आंदोलन आक्रोश जताएंगे कौन, एनएमओपीएस के, ठीक है। तो ये भी आपको बताएंगे। और 8वें वेतन की जो यहाँ पर तैयारी जोर शोर पे लग गई है, सरकार यहाँ पर दबाव के साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घोषणा कर सकती है। मोदी सरकार 8वें वेतन से संबंधित भी जानकारी आपको देंगे। इसमें भी आपकी पेंशन से संबंधित भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा तो पेंशन में भी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है न्यूज़ की हेडिंग के अनुसार, आप देख भी सकते हो, पेंशन भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों सभी अपडेट मैं आपको सही से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो ना अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी नया छोटा बड़ा अपडेट मिलता है वह हम आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, न्यूज़ पत्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ पेपर के अनुसार लखनऊ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। पेंशनरों को संगठित करके आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से निकल कर आ रही है। और यहाँ पर केंद्र सरकार की पेंशन बढ़ोतरी के मसले में यह बोला जा रहा है, पर डुलमुल नीति के कारण, मतलब कि इस प्रकार की गोलमोल जो नीति चल रही है उसको देखकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गोलमाल नीति चल रही है उसका कारण प्रदेश में पेंशनरों को संगठित करने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि आंदोलन को प्रभावी बनाया जा सके। इसी क्रम में मंगलवार को आवश्यक वस्तु निगम के मुख्यालय में पेंशनरों की सभा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराएगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभा में राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, संगठन मंत्री पीके श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, संतोष मिश्रा, राजीव पांडे, काजिम रजा, हनुमान यादव, दुगेंश तिवारी, संतोष सक्सेना, मनोज श्रीवास्तव और एस बुनिक आदि ने अपने विचार रखे और यहाँ पर संगठन को तेज करने का बोला है और संगठन को एकत्र करके आंदोलन की जारी करने का बोला है। लखनऊ के अंदर की ये न्यूज है। दूसरी निकलकर यहाँ पर अपडेट आ रहा है, दूसरी न्यूज जो निकल कर आ रही है वह बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो न्यूज है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और बुल्ढाना को आपको पता होगा, मैंने बुल्ढाना के बारे में भी वीडियो एक बनाया था जिस पर मैंने अपना जो उधर चल रहा है एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, कम से कम उस आंदोलन को 6 साल और कुछ दिन हो गए हैं। अगर आंकड़ों में कुछ हल्का सा अंतर आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब का मैं आपको अनुमान दे रहा हूं ना, तो 6 साल तो कंप्लीटली हो लिया है। उधर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित आंदोलन जारी है और उसके ऊपर ही यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मीटिंगें हुई है उनको भी दर्शाया गया है, समझाया गया है। यह एक महाराष्ट्र की लैंग्वेज में है, तो इतना हम जानते नहीं है महाराष्ट्र की लैंग्वेज को, तो हिंदी अनुवाद इसका आप अपने अनुसार देख सकते हो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बंदे होंगे, महाराष्ट्र के व्यक्ति होंगे, तो आप इसको सही से पढ़ लोगे, समझ में आपको यह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कटिंग के माध्यम से, फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि 4/3/2000 में जब मीटिंग हुई थी तो उसमें किस प्रकार का फोटो था। उसको बताया कि आंदोलन को ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित हमने जो कंप्लेंट किया था, ये हमने अपने विचार रखे थे मंत्रियों के सामने, तो उसका फोटो लगा रखा है। उसके बाद में यहाँ पर 2020 में कैसे हुआ था, 2021 में कैसे हुआ था, फिर 2023 में कैसे हुआ था उसका, और यहाँ पर फिर यहाँ पर जो 2024 है उसका भी यहाँ पर दिखाया गया है। और वित्त मंत्री से जैसे बातें हुई थी वो भी यहाँ दर्शाया गया है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया होगा 30/8/2024 को जो मीटिंग हुई थी वित्त मंत्री साहब के साथ, जो निर्मला सीतारमण जी है उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें ईपीएस 95 वृद्धि से संबंधित, पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी बातें हुई है उस पर बुल्ढाना से संबंधित यही बोलेंगे कि वित्त मंत्री को जब अनुबंध किया था, उनसे बातें करी थी, तो उन्होंने बोला था कि जो अनशन चल रहा है इसको आप जल्द से जल्द बंद कराइए बुल्ढाना का, और हम इस पर विचार करेंगे, जल्द ही निर्णय इस पर निकालेंगे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था। तो ये बुल्ढाना का ही न्यूज़पेपर बता रहे हैं, महाराष्ट्र का, तो इसको आप समझ सकते हो अपनी लैंग्वेज के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा अपडेट निकल कर आ रहा है, ईपीएफओ में अंशदान के लिए बढ़ सकती है वेतन सीमा। ईपीएफओ ईएसआईसी से जुड़ी सैलरी लिमिट बढ़ाने का विचार किया है किन्होंने? मांडविया साहब ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल से इसको बता देते हैं। तो दोस्तों नई दिल्ली की ये खबर निकल कर आ रही है, आपको पता ही होगा, मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि जो यहाँ पर मनसुख मांडविया जी है उनकी ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंगें हो रही है, और एक बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या क्या फैसला लिया गया था थोड़ा एक बेसिक सा मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा विचार जो हुआ था उसका कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आता है तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा है, और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। और ईपीएफओ में अभी अनिवार्य अंशदान के लिए 15,000 रुपये महीने तक की बेसिक सैलरी सीमा में, इसी तरह ईएसआई से 21,000 रुपये महीने तक की गई थी। श्रम मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए हम आपको बता देते हैं, मांडविया ने कहा कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और लोग भी इसके दायरे में आएंगे, और यहाँ पर फिजूल जो फ्यूचर है इसके, या फिर जो इस प्रकार का जो इसका मैटर है, इसको 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वे बचाएगा या लगाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप और सही से पढ़ लेना। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा क्या बड़ा हो जाता है, तो इसको मैं आपको डिटेल से इतना ही बता सकता हूँ। और आगे का जो नेक्स्ट यहाँ पर चौथा अपडेट आ रहा है निकल कर, दोस्तों यहाँ पर भोपाल से संबंधित एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता रहे। एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो दिल्ली में बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे इसमें। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो उनका संगठन है जिस प्रकार से वह चल रहा है, और यहाँ पर जो उसमें अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको लिया गया है, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, और यहाँ पर ओपीएस की मांग करते हुए एनपीएस और यूपीएस को यहाँ पर आक्रोश उन्होंने जताया है कि यह योजना सही नहीं है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। सरकार इसको जल्द से जल्द इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव करे, या फिर हमको कोई बदलाव भी नहीं चाहिए, तो बस हमारा ओपीएस जो पहले से चलता था उसको बहाल करे या चालू करे। इस प्रकार का यहाँ पर निर्णय लिए गए थे, और डिटेल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे का जो 5वां अपडेट निकल कर आ रहा है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, ये भी एक न्यूज़पेपर के अनुसार निकल कर आ रहा है, नई दिल्ली का पेपर है, इसके अनुसार बता देते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। अब दबाव किस बात का, यह भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का आपको बताया था, महाराष्ट्र का बताया था आपको, और यहाँ पर क्योंकि जो चुनाव है और हरियाणा का चुनाव, ठीक है, तो क्योंकि चुनाव के अंदर किसी प्रकार का जो यहाँ पर उनके वादे होते हैं, फेस्टिवल जारी करती हैं सरकारें कि हमारा इस प्रकार का आपको मतलब कि लाभ मिलेगा, या फिर हम हमारा जो भी भारत के जो भी लोग हैं या राज्य के स्टेट के अनुसार वो बताते हैं कि हम इस स्कीम को स्टार्ट करेंगे, आपकी अगर बंद है उसको चालू करेंगे, या फिर आपको ये सुविधा दी जाएगी। और पेंशन पर भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वह मैं आपको बता देता हूँ, पेंशन भी बढ़ सकती है या बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी वह मैं आपको समझा देता हूँ। 7वें न्यूनतम पेंशन भी जो है वह 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई है। वहीं अधिकतम वेतन 2.5 लाख तक पहुंच गया है, और अधिकतम पेंशन की जो है वह 1,25,000 हो गई है। और यहाँ पर अगर फिटमेट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगी। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसमें अपनी रिपोर्ट देने में भी 1 साल लग गएगा। ठीक है, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियनों
तो कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अपने अब तक जो है वो अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन जो है वित्त सचिव जो टीवी सोमनाथ है वो उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन है जो है उस पर के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है और 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं वह तो आके ही पता लगेगा जब तक 8वां वेतन लागू होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये अपडेट है वह मैंने आपके साथ साझा किया है और आपको बताया है मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा अपडेट नया आता है तो वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, हर अपडेट देता रहता हूँ। EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित या फिर OPS से संबंधित, NPS से संबंधित या फिर वह आपका UPS जो नई योजना आई है उससे संबंधित। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही बोलता हूं कि जो भी अपडेट आएगा वह मैं आपको हरदम देता रहूंगा, छोटा बड़ा अपडेट जो भी मिलेगा, ताकि आप हरदम अपडेट रहोगे जानकारी के साथ। तो दोस्तों आपको बस प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी अगर कोई ठोस सबूत या हम कह सकते हैं कि ठोस उसका परिणाम आता है कि आज से वह जारी हो गया या फिर कब से वह जारी होगा प्रॉपर, तो उसकी जानकारी भी जैसे भी हमको मिलेगी वह हम आपके साथ एकदम साझा करेंगे, अपडेट उसकी देते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ना, क्योंकि OPS से संबंधित, NPS से संबंधित, UPS से संबंधित, EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरिया से संबंधित, PF से संबंधित, EPF की जो भी अपडेट आती है उससे संबंधित सभी जानकारी हम आपको देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।